लो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का जो है पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन पहला बनाएंगे। क्या लिखा है इसमें, पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे, बोर्ड की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पे कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुण्य इसमें जो है हमको क्या ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें दो मूलों की आवश्यकता होती है, जैसे अल्फा और बीटा। इसका जो है कंडीशन टर्म क्या है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, सी बराबर क्या होता है 0। ये इस टर्म में आएगा। ये जो है इस टर्म में, इसको शून्य निकालने के लिए हमको जांच करने के लिए हमको इसमें जो है इस टर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमको इसको लिखे हैं। अभी इसको जो है हम बनाएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। ये फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, और इसको जो क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, 1 × 8 बराबर कितना होगा 8। तो 8 को फैक्टराइज हम करेंगे तो यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूनी 4। इसको इतना फैक्टराइज करेंगे। इसको क्या करेंगे, ये 4 हुआ और ये 2 हुआ, कितना हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा ना फैक्टराइज करके। 4 दूनी या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये फैक्टराइज करके कितना हो जाएगा 8। अभी क्या करेंगे, इसको हमको दो पार्ट में लिखना है। गुना करके हमको 8 आना चाहिए, -8, और जोड़ घटाव करके हमको -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुना करके हमको इसमें गुना करके कितना आना चाहिए, इसको गुना करके हमको कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए, और इसको जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए। अभी इसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ज्यों का त्यों रहेगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, यानी कि ये 4 और 2, 4 दूनी 8 हो जाता है ना गुना करके, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसमें अगर हम क्या करेंगे, 4 -2 अगर जो है +2 और -4, अगर इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा -2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्लस का कितना 2x, और माइनस का 4x, और माइनस का 8। ठीक। अभी क्या करेंगे, इसमें जो है हम कॉमन लेंगे, जिसमें उभयनिष्ठ कॉमन, क्या कॉमन मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इसमें क्या सब है, तो इसमें से देखेंगे क्या सब है। ये दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, जो शून्य निकालेंगे तो अल्फा और बीटा यानी कि 2 निकालना होगा। तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें, एक्स इसमें भी है और एक्स स्क्वायर है इसमें। तो इसमें 2x है और इसमें 1x है। तो क्या करेंगे, जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर में भाग देते हैं x से, तो ये जो है भाग में क्या होता है, आपने 7वीं क्लास में घात और घातांक के बारे में पढ़े होंगे। तो क्या होता है, अगर इसका जो है आधार सेम रहता है तो क्या होता है, पावर घटता है भाग में। क्या होता है, पावर घटता है। तो इसमें से 1x अगर चला जाएगा तो कितना x ही बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, इसमें 1x बचेगा। इसमें 2x में से 1x कट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो x बचेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें x कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 1x बचा, इसमें फिर क्या बच जाएगा, 2 बच गया। अभी इसको जो है हमको क्या करना है, इसको कॉमन इसमें देखेंगे, तो कॉमन लेंगे अगर, तो इसमें 4 दूनी 8 तो आता है, x इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 4 तो कॉमन है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, -4 इंटू लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो x सिर्फ बचेगा, सिर्फ x। और ये लिखेंगे माइनस गुने माइनस, क्या हो जाएगा प्लस। 4 दूनी क्या होता है
आर। अभी देखिए ये दोनों हमको मिल रहा है, ये और ये दोनों मिल रहा है ना, तो अभी मैं सर इसका मतलब है मेरा सवाल सही जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से एक को कॉमन लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे एक्स माइनस का 4 इंटू का, फिर क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2। अभी इसको तो लिख लिया, अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा हमको निकालना है। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या होता है, इसको अल्फा का मान दे देंगे, इसको बीटा का मान दे देंगे। पहले क्या करेंगे, इसको एक टर्म में लिखेंगे, इसको दूसरे टर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको समीकरण के टर्म में आ गया, तो अभी इसको जो है वो साइड में लेके जाएंगे, 4 को हम इस साइड लाते हैं। तो क्या होगा, समीकरण में क्या होता है, अगर बराबर के उस साइड जाता है तो चिन्ह चेंज होता है। इसमें क्या लिखेंगे, एक्स बराबर यानी कि 4, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे जब, फिर क्या होगा यहाँ पे एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर माइनस का 2। इतना समझ में आया, अभी इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अभी ये देख लिए, अब क्या करेंगे, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें शून्य तो हमको निकल गया, अर्थात अब इसमें लिखेंगे शून्य का निकल गया, तो अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान हो गया 4, और बीटा का मान कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे अर्थात, अर्थात अल्फा बराबर कितना आया है 4, और बीटा बराबर कितना आया है माइनस का 2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे जांच, अभी जांच करना है ना, शून्य तो हमको निकल गया, अभी क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या, पहले तो क्या करेंगे, इसमें गुणांक भी बोल रहे हैं करने के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जांच में, लिखेंगे जांच, जांच लिखे, उसके बाद जांच में क्या लिखना है, ये हमको सही है कि नहीं, हमको ये जांच करने बोल रहा है, तो सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसको जांच लिखेंगे। तो क्या अभी इस टर्म में हम लिखेंगे, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये टर्म में आ गया है ना, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इसमें प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई मतलब, सिर्फ हमको ये टर्म आना चाहिए एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसके बाद एक्स का गुणांक बी है, और जो इसमें है सी, यानी कि अचर है, ये सब जो है चर है, इसमें क्या है, ये अचर है। तो अचर, ये चर है और ये अचर है, तो इसमें क्या करेंगे, अभी जांच करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसमें अगर एक्स का किस मतलब एक्स का जो है इसमें कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक गुना रहता है, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 2, सी बराबर माइनस का 8। अब ये कहाँ से आया, आप लोग का मन में डाउट चल रहा होगा, ये कहाँ से आया, ये माइनस का 2 कितना है कहाँ से आया, और ये माइनस 8 कहाँ से आया, एक कितना आया कहाँ से आया। तो प्यारे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर जो है इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक -2, और ये हो गया सी के जगह पे क्या है, ये 8, 8 है ना, ये क्या लिखे हैं, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 2, और सी बराबर कितना लिखे हैं माइनस का 8। अभी इसको क्या करना है, जांच करना है ना, क्या करना है, हमको एलएचएस निकालना है, यानी कि हमको इसको जांच करना है, इसको क्या करना है, जांच करना है, एलएचएस निकालना चाहिए, एलएचएस यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए, एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी आरएचएस बराबर एलएचएस। तो क्या करना है, इसको जांच करना है, निकालना है। अभी क्या इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या होता है, इसका शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बट्टा क्या होता है ए। अभी देखिए, अभी कुछ नहीं, यहाँ तक अगर बन गया है तो समझिए बन गया, मेरा क्वेश्चन बन के रेडी है। अभी क्या करना है, इसमें मान पुट करना है, सिर्फ क्या करना है, मान पुट करना है। अभी ऊपर देखेंगे अल्फा का मान कितना आया है 4, तो लिखेंगे 4, प्लस का है तो प्लस लिखेंगे,
और बीटा का मान कितना है, कितना है बीटा का मान, -2। क्या लिखेंगे, -2। अब इसमें देखे, इसमें बराबर है तो बराबर लिखेंगे, ठीक ना, बराबर है बराबर लिखेंगे। -2 बी का जगह पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे, मैं बी के जगह पे क्या है, -2, तो ये माइनस तो पहले से है, एक माइनस तो पहले से रहेगा, और क्या होगा, -2 बट्टा का 1, ए की जगह पे कितना आया है, 1 ना, तो 1। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, +4 माइनस का 2 बराबर, ये कितना हो गया, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, 2, 2 बराबर 1। अब ये घटा के अगर ये घटाएंगे तो कितना होगा, 2 बराबर 2 बट्टा 1। अभी कोना कोनी अगर हम गुना करते हैं तो कितना आता है, इसमें अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो आ गया ना हमारा, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 बराबर 2। अगर कोना कोनी हम गुना करते तो आ जाता ना, लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए RHS, क्या लिखेंगे, RHS बराबर LHS, ये हमारा क्या है, दोनों बराबर है। अभी ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी है, अभी जो है, अभी का ये आपका ये क्वेश्चन रेडी हो गया है। अभी दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या है दूसरा क्वेश्चन, अभी देख लीजिए आप लोग थोड़ा, क्या है दूसरा क्वेश्चन, अभी देखेंगे। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो तब तक नोट कर लीजिए। तो हम साइड हो जाते हैं, नोट कर लिए ना, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम इसको मिटाएंगे, क्या कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4s² -4s प्लस का 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सेम इसी तरह से बनेगा, ये भी मिटा दे, ठीक, ये भी मिटा देते हैं। अभी हमको दूसरा क्वेश्चन करना है, क्या करेंगे, वही सेम काम करना है जैसे पहला वाले में किए। क्या है, इसका गुणांक कितना है, 4 और 1, इसको क्या करना है हमको, इसको गुना करना रहता है, क्या करना रहता है, गुना करना रहता है। गुना करके कितना आता है, 4 ना, 4 का 1 से गुना करेंगे तो 4 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना, 2 आ गया ना, 2 टर्म में आ गया। अभी देखिए इसको क्या करना है, हमको गुना करके इतना आना चाहिए, कितना, 5 आना चाहिए ना, गुना करके कितना, 4 आना चाहिए ना, सॉरी 5 नहीं 4, यानी कि इसको गुना करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए हमको, ये 4s आना चाहिए, ठीक ना। तो कितना, ये गुना करके तो हमको 4 आ रहा है यहाँ पे। अब पूछिएगा, यहाँ पे तो सर 1 है, तो यहाँ पे 4 कैसे आप ला दिए हैं, 4 कैसे बोल रहे हैं लाने के लिए। अरे इसको और इसको हम गुना किए, ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तब तो हम 4 को फैक्टराइज किए। अभी क्या करना है हमको, इतना गुना करके हमको 4 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करना है, जोड़ घटाव करके हमको कितना लाना है, -4s लाना है, -4s। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ज्यों का त्यों रहेगा, 4s² माइनस, क्या लिखेंगे, 2s -2s प्लस का 1, यही लिखेंगे ना। अभी देखिए, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है, इसको गुना करके कितना हो रहा है, और घटाओ जोड़ करके इतना हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन लेंगे, अभी कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 दूनी 4 आएगा, 2s कॉमन है ना, क्या लिखेंगे, 2s कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, 2s माइनस का 1 होगा ना। यहाँ पे अगर ये दोनों कट जाता है, 2s अगर मान लीजिए इसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये दोनों तो कट जाएगा,
दोनों कट जाएगा तो एक ही बचेगा ना, क्या लिखेंगे -1। इसके बाद यहाँ पे कितना है, अगर इसमें कुछ अगर कॉमन नहीं है तो हमारे पास क्या कॉमन है, एक। कितना कॉमन है, एक। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है इसमें, तो एक कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2s माइनस गुने प्लस यानी कि -1। अब ये और ये दोनों सेम हमको आ रहा है तो क्या करेंगे, ये इसमें से एक हम कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे, 2s माइनस का 1 इंटू 2s माइनस का 1। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अल्फा और बीटा का मान हम निकालेंगे। शून्यक निकाला ना, ये क्या बोल रहा है, शून्यक ज्ञात करने। तो अब शून्यक पहले हम निकालेंगे। क्या लिखेंगे, 2s माइनस का 1 बराबर 0। फिर ये इसको अगर उस साइड में अगर हम ले जाते हैं तो क्या लिखेंगे, 2s बराबर प्लस का 1। अगर इसको जो है, अगर ये गुणा में है, समीकरण में आपने सीखे होंगे। अगर ये इसमें जो है गुणा है, तो गुणा है तो अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आएगा। क्या होगा, s बराबर 1/2। इतना तो समझ गए। फिर यहाँ पे लिखेंगे जब 2s माइनस का 1 बराबर का 0, फिर लिखेंगे 2s माइनस बराबर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 ना, तो क्या होगा s बराबर 1/2। ये दोनों सेम आ गया, सेम आया ना, तो दोनों सेम आ गए तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, अब इस पे यहाँ पे लिखना है हमको, अर्थात यहाँ पे अर्थात में क्या लिखना है, अल्फा बराबर कितना है, अल्फा का मान कितना आया है, यहाँ पे देखेंगे अल्फा का मान आया 1/2 और बीटा का मान कितना आया है 1/2। अल्फा का मान यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और बीटा का मान क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, जांच करना है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं शून्यों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता कीजिए और जांच कीजिए। अभी क्या करना है, पहले हमको जांच करना है। जांच की किसको करना है, तो हमको जांच किसको करना है, इसको जांच हमको करना है, यही जांच करना है ना। ये जांच करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इतना तो समझ में आया। इसके बाद क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या है, 4 है। ए बराबर क्या है 4, बी बराबर माइनस का 4, सी बराबर क्या है प्लस का 1 है। अभी लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फॉर्मूला अभी अभी पहला क्वेश्चन में लिखवाया है। क्या होता है बताइए, फटाक से बताइए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा का ए। अब यहाँ तक तो समझ में आया। अभी क्या करेंगे, सिर्फ मान पुट करना है। मान पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा का मान कितना आया है, यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना आया है 1/2 प्लस 1/2, यही आया ना। फिर लिखेंगे माइनस बी का मान कितना है, देखेंगे यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 4 ना, तो माइनस तो पहले से है यहाँ और इसके बाद -4 है, क्या लिखेंगे 4। ए का मान कितना है 4 ना, क्या लिखेंगे 4। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अभी क्या करना है, इसको एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 आएगा तो कितना 2 एकम 2 तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का 4/4 आएगा ना। तो यहाँ पे कट गया तो 1 आया और यहाँ पे कट गया तो बराबर कितना 1 आया। यहाँ तो समझ गया। अभी क्या लिखेंगे, अब देखिए हमको LHS RHS बराबर LHS आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए RHS बराबर LHS।
ये आपका आंसर यहाँ तक बन गया। समझ में आया आप लोग को? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग तब तक आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक उतार लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा दूं ना? चलिए मिटा देते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, 7x। अभी क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको सजा के लिखना है। इसको सजाएंगे, इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। सजाएंगे तो कैसे सजाना है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है ना? अब इसको क्या करना है, अभी जैसे उस पिछले सवाल में बनाए हैं सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा। क्या करना है, इसको गुणांक करना है। गुणांक कितना आएगा, 9 आएगा ना? और गुणांक आएगा यही 36 का 18, सॉरी 18 आएगा ना? 18। ये 6 का और 3 का गुना करेंगे, कितना आएगा, 18। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 9 आया, 3 से गुना, 3 3 9। अभी कितना गया, 6 और 3। यहाँ पे ये ऐसे ही लिखेंगे, 6x² माइनस का, अभी लिखेंगे 2 से डिग्री लगाए हैं तो इसमें फैक्टराइज किए। फैक्टराइज करने में कितना, 3 3 9, 9 दूनी 18 हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 18 आ रहा है ना, 3 3 9, 9 दूना 18 आ रहा है ना, 9 दूनी 18। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का, इसको मिटा देना, इसको मिटा दे, माइनस का 3। अब देखिए हमको गुना करके कितना आ गया, 9 दूनी 18 तो आ गया। यहाँ पे 9 दूनी कितना आ गया, 18 आ गया ना, जो कितना आया था, 6 18। अभी क्या करेंगे, 9 दूनी की 18 हो जाता है, और इसमें 9 में से प्लस अगर 2 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा ना? अभी क्या इसमें कॉमन है, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें 3x कॉमन है। क्या है, 3x कॉमन है, तो इसमें 2x आएगा, माइनस इसमें कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें क्या हो गया, अगर कुछ नहीं है तो प्लस का 1 आएगा कॉमन, यानी कि 2x प्लस माइनस माइनस का 3 आएगा। इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, 2x माइनस का 3 बराबर 3x प्लस का 1। इतना तो समझ में आया, समझ गए ना? और ये क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है। कितना अल्फा बीटा क्या निकलेगा, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0। क्या लिखेंगे, 2x बराबर 3, x बराबर 3 बट्टा कितना आएगा, 2। फिर लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब जब 3x प्लस का 1 बराबर 0, बराबर का 0, क्या होगा, 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 बट्टा कितना होगा, 3। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अर्थात अल्फा प्लस बीटा, ये लिखेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच। जांच में क्या लिखना है, जांच में लिखेंगे 6x² जैसे यहाँ यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि इसको सजा करके यहाँ लिखे हैं।
क्या लिखना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी कि 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी कि इसमें क्या लिखना है, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर 6, बी बराबर कितना होगा, बी बराबर होगा माइनस का 7 और सी बराबर कितना होगा, माइनस का 3। अब लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होगा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अभी अभी हम पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा का ए, यही पढ़े ना। अब इसमें क्या करना है, मान पुट करना है, मान पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा बराबर लिखेंगे, अल्फा का मान कितना आया था ना, अल्फा का मान आया था 3/2 और बीटा का मान कितना आया था, माइनस का, यहाँ पे देखेंगे बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/3। अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे अल्फा का मान है 3/2, प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है, माइनस का 1/3, ये है ना। और बी के जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए बी के जगह पे क्या है, -7, माइनस तो ऑलरेडी पहले से है तो माइनस तो ये लिखेंगे, और एक माइनस यहाँ 7, ये माइनस, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 6, ये है ना। अब लिखेंगे यहाँ से कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 6 आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 की कितना बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, इसको जो गुना करेंगे, इससे भाग देते हैं ना, इससे भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, 2 तिया का 6 और 3 तिया का 9, 9 प्लस 3 दूना के 6 और कितना आएगा, इसको 2 से गुना करेंगे 2 आएगा ना, 3 का 2 बार में आया, 3 दूनी की 6, उसके बाद 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार में ना, कितना 2, माइनस का 2 ही आएगा ना, बराबर लिखेंगे माइनस प्लस 7 हो जाएगा ना, 7/6, यानी कि माइनस गुने माइनस कितना हो जाता है, प्लस ना, तब कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 ना, सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, अभी प्लस माइनस इसमें से 2 माइनस में आ जाएगा तो 9 में से अगर 2 हटाएंगे तो 7 आता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 7/6 बराबर 7/6। अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कोना कोनी तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितना आएगा, 7×42, कितना आ गया, 7×42 आएगा ना, 42, फिर इसमें आएगा 42। अब लिखेंगे यहाँ पे RHS बराबर LHS, आ गया ना, इतना हमारा ये दोनों बराबर आ गया ना। अभी क्या मेरा ये जो है, ये जांच करने के बाद क्या हो गया, सत्यता भी कर ली हमने, जांच भी कर लिए, इसका शून्यक भी निकाल लिए, ये क्या है मेरा, अगर ये RHS और LHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब है मेरा सवाल सही है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे। तब तक आप लोग जो है ये क्वेश्चन देख लीजिए और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा क्लास, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, जितने भी ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए, इसमें अगर छोटा इसमें लेटर दिख रहा है वो भी हमको बताइए, अगर कुछ भी थोड़ा भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो हमको बताइए, हम फिर से बताएंगे, हाँ सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है, तो मैं फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए ठीक है।